तो मान ट्रेडर्स कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, जो सेबी का जो बड़ा बदलाव होने की तैयारी हो रही है उस पर हम लोग एक व्यापक चर्चा, उसके फैक्ट चेक और उससे जुड़ी हुई सारी खबर को विश्लेषण करते हैं। देखिए, सेबी जो नया बदलाव लाने की तैयारी कर रही है उसका सीधा मतलब क्या है कि अगर मार्केट अचानक से बहुत तेज ऊपर या नीचे भागे तो ट्रेडर को बीच में स्ट्राइक प्राइस जो है वो खत्म जैसी दिक्कत ना आए। अब इसे बिल्कुल हम लोग सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले ये समझिए कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। मान लीजिए निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 23,500 की स्ट्राइक प्राइस पर वह प्रीमियम चल रहा है एलटीपी के रूप में, जिसे आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहते हैं। तो ऑप्शन मार्केट में आपको अलग अलग लेवल्स दिखने लगते हैं, जैसे 23,400 की सी, 23,400 की पी, 23,500 की सी, 500 की पी, इसी तरह 23,600, 700, इन्हीं लेवल्स को हम लोग स्ट्राइक प्राइस के नाम से जानते थे। यानी वो प्राइस ऑफ लेवल जिस पर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। अब प्रॉब्लम कहां आती है। मान लो सुबह आप सभी लोग 23,500 की स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट चल रही थी और अचानक से कोई न्यूज आ गई, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज बेसिस ट्रेडिंग ही हो रही है, और अचानक से एक न्यूज आ गई और न्यूज की वजह से मार्केट 300, 400, 500 ऊपर या नीचे दोनों तरफ मूव कर गया। अब 500 अंक नीचे गए या 500 अंक ऊपर गया तो क्या होता है, पुराने स्ट्राइक प्राइस खो जाएंगे, बहुत पीछे छूट जाएंगे, प्रीमियम उल्टे सीधे बिहेव करने लगेंगे, लिक्विडिटी वहां पर कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब वहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो ही नहीं रहा, उस प्रोस्पेक्टस को पूरा किया ही नहीं जा रहा, तो लिक्विडिटी तो कम होनी ही होनी। ट्रेडर को सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा जिस स्ट्राइक प्राइस का वो चयन करना चाहता था, जिसके लिए उसने पूरा डेल्टा, थीटा, गामा, एक्स वाई जेड चार्ट पैटर्न जो भी उसने पढ़ा होगा वो सब उसका फेलियर हो गया, क्योंकि अब वो पूरी स्ट्राइक प्राइस को चेंज करके उसके पूरे स्टडी जोन, उसके चार्ट जोन से ही ऊपर चला गया। यानी मार्केट भाग रहा है लेकिन ट्रेडर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई ऑप्शन खरीद। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि निफ्टी 23,500 पर इस वक्त चल रही है। अब 23,400, 500, 600, लेकिन अचानक से मार्केट जो है वो 24,200 के फ्रेम में चला गया। अब ट्रेडर क्या चाहेगा कि वो 24,000 के फ्रेम में खरीदे, वो 23,000 के फ्रेम में क्यों आएगा। वो 24,000 के नजदीक, 24,100, 24,200 के आसपास वो ट्रेड लेने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर एक्सचेंज ने अभी तक वहां पर उस स्ट्राइक प्राइस को ऐड ही नहीं किया तब तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रेडिंग के संदर्भ में, हेजिंग के संदर्भ में, ऑप्शन प्राइस अनस्टेबल हो जाएंगे। अब यही प्रॉब्लम जो है वह सेबी सॉल्व करना चाहता है। बहुत सारे भ्रामक जानकारी इस वक्त मार्केट में चल रही है कि सेबी ने लॉन्च कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है, अभी ये रिसर्च पर है। यही कारण है आप बाजार बैठक और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल को फॉलो किए रहते हैं। अब सेबी बदलना क्या चाहता है, सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आखिर चाहता क्या है, मार्केट खुला होने के दौरान भी एक्सचेंज नए स्ट्राइक प्राइस सेम टाइम पर, करेंट टाइम पर जोड़ सके। पहले क्या होता था, क्योंकि आप सभी लोग ट्रेडर हैं, आप सभी लोग करते हैं, इसलिए आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर स्ट्राइक पहले से तय होते थे। अब क्या हो सकता है कि मार्केट तेजी से अगर सडन दोनों तरफ कहीं पर भी मूव कर दे तो उसी समय नए स्ट्राइक लॉन्च हो जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब अगर हम ऑप्शन बायर को ध्यान में रखें तो उन्हें करंट मार्केट के पास चलने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वही मिलेगा। दूसरा, ऑप्शन सेलर को आसानी से वो हेजिंग कर सकता है। बिग ट्रेडर्स की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वह रिस्क मैनेजमेंट को स्मूथ कर सकता है। अगर हम मार्केट को देखें तो उस समय लिक्विडिटी बनी रह सकती है, क्योंकि उस समय करंट सिचुएशन के हिसाब से करंट सिनेरियो बनेगा और लगातार मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग का प्रोस्पेक्टस पूरा होगा तो लिक्विडिटी भी जनरेट रहेगी और लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। यानी ट्रेडिंग बंद जैसी सिचुएशन नहीं आएगी और हमारे जैसे जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो बेचारे परेशान नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिटेल ट्रेडर के लिए खतरा नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात पिक्चर के अंदर आती है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है और आज भी लोग कंफ्यूज हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें, ये हमारे रिटेल ट्रेडर के लिए वैसे ही सबसे बड़ा विषय बना हुआ था। कौन से एक्सपायरी पे ट्रेड करें, ये बहुत बड़ा विषय लिया था। फिर तीसरा, मार्केट के सेंटिमेंट और स्ट्रक्चर और चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, एसएमसी उन्होंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से वो लोग देखते थे कि सी ले या पी ले, मतलब मार्केट का सेंटिमेंट और स्ट्रक्चर निकालना ही उनके लिए मुश्किल था। अब 20 ऐसे स्ट्राइक प्राइस अचानक से और एंट्री आ जाएगी तो कंफ्यूजन तो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब 9 मन मिट्टी अभी और थी, 1 मन मिट्टी और आ जाएगी। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है,
ओवर ट्रेडिंग को लेकर के सरकार लगातार आप सभी लोगों पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ओवर ट्रेडिंग और बढ़ा देगी। अब ज्यादा स्ट्राइक्स होंगे तो हर मुंह पर लोग ट्रेड और संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश करेंगे, जल्दी प्रीमियम ट्रैपिंग्स में फंस जाएंगे, एक्सपायरी गैम्बलिंग की तरह रिएक्ट कर सकती है, लोग गैम्बलिंग की तरफ और ज्यादा बढ़ावा पा सकते हैं। सेबी का उद्देश्य नो डाउट सुविधा देना है, लेकिन रिटेल साइकोलॉजी को भी तो समझना जरूरी है। अगर रिटेल ट्रेडर इस बात को अन्यथा ले लिया, प्रैक्टिस गलत कर लिया, तो नुकसान की संभावनाएं भी उतनी ही गुना बढ़ सकती हैं। अब सेबी ऐसा क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर आप मार्केट देखिए तो वॉर से, इन इलेक्शंस की न्यूज से, इन्फ्लेशन से, क्रूड ऑयल से, डॉलर से, रुपए से, यूएस फेड से, जियोपॉलिटिकल टेंशन से, इन्हीं सब वजह से लगातार स्ट्राइक प्राइस 2-2, 3-3, 700, 400 अंक ऊपर नीचे चली जाती थी और स्ट्राइक प्राइस खतरे में आती, लिक्विडिटी खतरे में जाती थी, जितने रिटेल ट्रेडर थे उनका पूरा डेटा एनालिसिस खराब हो जाता था और फिर वहां पर प्रैक्टिस गलत कर लेते थे और लॉस बुक करते थे। इसी वजह से अचानक से जो ह्यूज मूवमेंट आ जाते हैं वो सभी से निपटने के लिए सेबी तैयारी कर रहा है। ऐसे में पुराना जो स्ट्राइक फ्रेमवर्क था वो स्लो पड़ जाता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब रूल ये मत सोच लीजिएगा लागू हो गया भाई, अभी वो फाइनल नहीं हुआ। सेबी ने पब्लिक से फीडबैक मांगा है, मार्केट में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनसे फीडबैक मांगा है, आपके ब्रोकर से मांगा है, आपके एक्सचेंज से मांगा है, इन्वेस्टर से मांगा है, ट्रेडर्स से मांगा है। आप सब भी अपनी राय दे सकते हैं। अगर हम लोग इसको समझे तो भाई मार्केट पहले भाग जाती थी, लेकिन ऑप्शन स्ट्राइक्स लिमिटेड रहते थे। अब इस चेंजेस के बाद क्या हो सकता है, मार्केट मूव करेगा तो, लेकिन उसी समय एक्सचेंज तुरंत नए स्ट्राइक प्राइस जोड़ देगा। अब इससे क्या बदलेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है और कंफ्यूजन भी उसी एंगल में बढ़ेगी। एक तरफ लिक्विडिटी तो बेटर होगी, पार्टिसिपेशन तो बेटर होगा, लेकिन कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो वैसे ही लोग 10 स्ट्राइक प्राइस में खतरे में थे। हेजिंग आसान होगी लेकिन ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। बेटर प्राइसिंग रिटेल ट्रैप बढ़ सकता है, स्मूथ ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज को भी बढ़ा सकता है। एक ट्रेडर को इससे क्या सीखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादा स्ट्राइक आने का मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं होता साहब, बल्कि आपके डिसिप्लिन पर भी असर पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी पर असर पड़ेगा, आपके ट्रेडिंग सेटअप पे असर पड़ेगा, आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, बिगड़ेगी जल्दी जल्दी, रैंडम डिसीजंस के खतरे बढ़ जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस सब के लिए क्या होना है कि रिस्क मैनेजमेंट पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखे रहना है, हमारे संस्था को सब्सक्राइब किए रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखना है किसी भी बड़े अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ अपने आप को एजुकेशन पर फोकस करना है, रिसर्च पर फोकस करना है, पीएचडी लेवल की पढ़ाई पढ़नी है, उसमें अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ है। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गॉड ब्लेस।